Okay, so if you go through the world map, here is the Portugal, and on an Indian coast here is the Diu Island. See, एक पॉइंट जितना छोटा सा आइलैंड गुजरात स्टेट के एकदम नज़दीक. अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि भला पोर्चुगीज को इतने छोटे आइलैंड पर कब्जा करके क्या ही फायदा था. एंड वाई बैटल्स फॉट ऑन दीव हार्बर वेर प्रोमिनेंट बैटल्स इन वर्ल्ड मैरीटाइम हिस्ट्री. और इतनी मेहनत करने के बाद दीव पर पोर्चुगीज ने जो फोर्ट बनाया वो इतना खास क्यों था. नाउ बैटल्स वाले टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज बनाई हुई है नेम्ड स्पाई स्ट्रीट बैटल्स एंड दीव, जिसमें मैंने दीव पर हुई बैटल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. सो इन दिस वीडियो आई जस्ट गिव ओवरव्यू ऑफ दैट. लेकिन दीव फोर्ट पर डिटेल में बात करेंगे एंड आई प्रॉमिस कोई भी उटपटांग बात नहीं होगी. दिस डॉक्यूमेंट्री विल बी द मोस्ट यूनिक वन देन एनी अदर वीडियो ऑन दीव फोर्ट. लेट्स पुट दिस थिंग बैक फर्स्ट. नाउ बैक इन टाइम ज़्यादातर चीज़ों का पोजीशन पाने के लिए ब्रूटल बैटल्स हुआ करती थी और दीव का पोजीशन पाने के लिए भी कई बैटल्स हुई थी. सो नाउ यू हैव टू चॉइसेस. अगर आपको वॉर्स एंड बैटल्स वाली चीज़ों में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं, देन यू कैन स्किप दिस चैप्टर एंड जंप टू द नेक्स्ट वन. लेकिन आपको इनमें इंटरेस्ट है पर थोड़े आलसी हो, देन कंटिन्यू विद दिस ओवरव्यू. तो दीव पर सबसे पहली बैटल हुई थी साल 1509 में और उस वक्त दीव के गवर्नर थे मलिक अयाज. सो नाउ इस बैटल के पीछे क्या रीज़न था वो मैंने स्पाई स्ट्रीट बैटल्स एंड दीव वाली वीडियो सीरीज में डिटेल में बताया है. सो यू कैन चेक इट आउट लेटर. तो इस लड़ाई के बाद पोर्चुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने दीव पर कब्जा नहीं किया था, लेकिन एक पोर्चुगीज फैक्ट्री जरूर एस्टेब्लिश की थी. बाद में अनदर पोर्चुगीज गवर्नर न्यूनो दे कुना को रियलाइज हुआ कि दीव आइलैंड की लोकेशन मैरीटाइम ट्रेड में ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है. सो ही मेड अप हिज माइंड टू गेट द कंप्लीट पोजीशन ऑफ दिस आइलैंड. नाउ इनिशियली ही ट्राइड टू गेट इट इन अ नॉन वायलेंट वे बट इट डिड नॉट वर्क. सो इन 1531 ही डिड एन अटैक ऑन द आइलैंड. लेकिन ऑटोमन्स एंड गुजरात सल्तनत की कंबाइंड फायर पावर की वजह से न्यूनो दे कुना के लिए ये बैटल फ्रूटलेस रही. बट इन 1535 सुल्तान बहादुर शाह को पोर्चुगीज के साथ संधि करनी पड़ी, जिसके पीछे का रीजन थे मुगल एम्परर हुमायूं. हिज रिलेशन विद हुमायूं वर बेटर ड्यू टू वेरियस रीजंस एंड इन द सेम टाइम ऑटोमन्स में भी अंदरूनी तनाव थे. सो दे वर अनेबल टू हेल्प सुल्तान टू फाइट विद हुमायूं. और इसी के चलते सुल्तान बहादुर शाह ने पोर्चुगीज के साथ संधि कर ली, विच इज फेमसली नोन एज ट्रीटी ऑफ बसिंग. इस ट्रीटी के कई कंसिक्वेंसेस थे और इनमें से एक था परमिशन टू बिल्ड फोर्ट्स इन हिज रीजन. और इसी के चलते पोर्चुगीज ने दीव आइलैंड पर बनाया एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट. सो नाउ लेट्स बिगिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दीव फोर्ट का यूनिक स्ट्रक्चर. Actually, this fort wasn't always like this. Let me show you its very first version. Here, इस मैप में हमें फोर्ट एक मिनी सिटी जैसा लगेगा. Actually, it was a kind of little city जहाँ पर पोर्चुगीज ऑफिशियल्स रहा करते थे. लेकिन जो करंट स्ट्रक्चर है वो इससे काफ़ी डिफरेंट है. Let me show you another map for that. Now if we compare both these maps, then ये छोटे छोटे बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के अलावा जो मेन डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा वो है ये स्ट्रक्चर. ये दीव में बनने वाला सबसे पहला चर्च था जो कि फोर्ट के अंदर था. लेकिन अगर हम इस चर्च को लेटेस्ट वाले मैप में ढूंढेंगे देन हमें मिलेगा सिर्फ ये एन एम्प्टी स्पेस. दैट मीन्स कि किसी रीजन के चलते पोर्चुगीज ने इस चर्च को डेमोलिश कर दिया होगा. पर बाद में जब उन्हें दीव आइलैंड का कंप्लीट पोजीशन मिल गया तब उन्होंने फोर्ट के बाहर मेन लैंड दीव पर एक चर्च बिल्ड किया इन ईयर 1610 विच इज सेंट पोल्स चर्च. और अगर आप अभी इस फोर्ट को विजिट करोगे तो आपको इस सेम लोकेशन पे एक स्मॉल पिलर मिलेगा जिसके इंस्क्रिप्शन से ऐसा पता चलता है कि ये एक मार्टर्स पिलर है. इस पिलर को उन सोल्जर्स के ट्रिब्यूट में बनाया गया था जो इस फोर्ट को प्रोटेक्ट करने में शहीद हुए थे. लेकिन ओल्ड चर्च के कोई भी प्रूफ फिलहाल यहाँ पर नहीं है. बट कैन यू गेस द नेम ऑफ दैट ओल्ड चर्च? यस, इट वॉज सेंट थॉमस चर्च और इसी से दीव के इस फोर्ट को नाम मिला सेंट थॉमस फोर्ट. वन मोर डिफरेंस इन दिस न्यू मैप इज दिस सेकेंड लेयर ऑफ वॉल. इस वॉल को 1546 की बैटल के बाद गवर्नर जाओ दे कास्त्रो ने बनवाया था. दिस टाइप ऑफ वॉल फोर्टिफिकेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज इन इंडियन रीजन. ज्यादातर इंडियन फोर्ट्स में जो बैस्टियंस हुआ करते थे वो सेमी सिलिंड्रिकल थे, लेकिन पोर्चुगीज ने ये इटालियन एरोहेड टाइप बैस्टियंस बनवाए टू स्टेशन मोर कैनन्स इजीली. यू विल सी दिस इन दीव फोर्ट एज वेल. ये जो पुरानी डिजाइन है इसके सारे बैस्टियंस इस टाइप के हैं, लेकिन ये जो वॉल है इसके सारे बैस्टियंस को एरोहेड शेप दिया है.
सो दिस कंपैरिजन ऑफ बोथ मैप्स शोज दैट दिस वॉल वाज बिल्ट इन लेटर ईयर्स। और इसके साथ ना एक इमोशनल स्टोरी जुड़ी हुई है जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इस फोर्ट में एंड आई एम श्योर कि आप में से 99% लोग इसको देखकर गलत ही अंदाजा लगाओगे। सी दिस, इट लुक्स लाइक काइंड ऑफ अ चर्च, राइट? बट नो, इट वाज नॉट अ चर्च, इट वॉज एक्चुअली अ गन पाउडर स्टोरेज रूम। लेट्स लुक एट इट्स प्लान। हाँ, बाहर से ये एक चर्च जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से ये एक 2 कंपार्टमेंट बिल्डिंग थी जिसमें बीच में एक वॉल बनाई गई थी, विच मीन्स इसे चर्च जैसा लुक देना एक स्ट्रेटेजिक प्लान था। लाइक कोई भी एनिमी अगर फोर्ट में घुस जाए तो उसकी एक प्रायोरिटी होती है टू डिस्ट्रॉय वेपन्स ऑफ अदर्स। मतलब पोर्चुगीज ने वेपन्स एंड गन पाउडर को कुछ इस तरह छुपा रखा था कि दुश्मन की आंखों के सामने होते हुए भी उन्हें पता ना लगे। फिलहाल की बात करें तो इस जगह पे कुछ ओल्ड इंस्क्रिप्शंस को रखा हुआ है, शायद आगे जाके इसको कुछ डेवलप किया जाएगा, शायद। नाउ गैस कि आप किसी फोर्ट में कड़ी धूप में चलते चलते जा रहे हो, लेकिन कोई भी ऐसी जगह न मिले जहाँ पर मस्त पुरानी तोप या पुरानी चीज़ों के साथ फोटो खींच पाओ, तो पैसा बर्बाद। बट डोंट वरी, मैं आपको पहले से ये किसी जगह बता देता हूँ जहाँ से आपको फोटो और व्यू दोनों ही तगड़े मिल जाएंगे। कोराका ग्रांडे, ये वाले स्ट्रक्चर को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाटर स्टोरेज के लिए बनाया होगा। एंड यस, दैट्स राइट। आई होप कि आप में से कोई इसे स्विमिंग पूल ना समझ रहा हो। सी द प्लान ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसमें रेन वाटर स्टोर किया जाता था जिसे फोर्ट में रहने वाले लोग अपने हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज करते थे। और इसके अलावा किंग और क्वीन के लिए अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज चैम्बर्स भी बनाए थे। चेक दिस आउट, प्लान ऑफ दोज अंडरग्राउंड चैम्बर्स। इजंट इट अमेजिंग? एंड इस फोर्ट के वाटर स्टोरेज सिस्टम की एक ऐसी बात जो शायद ही किसी को पता होगी, वो ये कि उन्होंने फोर्ट में जितने भी रूफ स्ट्रक्चर्स और रोड्स थे उन सब में थोड़ी ढलान रखी थी ताकि बारिश के पानी को इन अंडरग्राउंड चैम्बर्स तक डाइवर्ट किया जा सके। इन शॉर्ट, दे यूज्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट इट्स बेस्ट। नाउ कोई भी सिटी में अगर ऐसा कोई पुराना स्ट्रक्चर है तो उसके बारे में 1-2 भूतिया कहानी तो हमें मिल ही जाती है। तो वीडियो में आगे मैं इस फोर्ट के बारे में फैलाई जाने वाली कुछ मिस इन्फॉर्मेशन को डिबंक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 सच्ची कहानियां बताता हूँ। अब ये कोई भूत वाली कहानी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है। बट बिफोर दैट, लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैप्स। Another cup of coffee. Alright, so let's begin. Number 1, बात करते हैं गुजरात के वो शख्स की जिन्होंने दीव से पोर्चुगीज को निकालने उनके साथ कई लड़ाइयाँ की, ख्वाजा जफर, जो कि गुजरात स्टेट के सूरत सिटी के गवर्नर थे। तो आप सोचोगे कि उन्हें दीव में पोर्चुगीज के होने से क्या दिक्कत थी। तो ऐसा था कि ख्वाजा जफर एक बड़े ट्रेड मर्चेंट भी थे और उनका ज़्यादातर ट्रेडिंग दीव पोर्ट से होता था और वहाँ पर पोर्चुगीज के होने की वजह से उनके ट्रेडिंग में बहुत दिक्कतें आ रही थी। सो दीव पोर्ट से कैसे भी करके पोर्चुगीज रूल को निकालने उन्होंने साल 1531, 1538 और 1546 में पोर्चुगीज के साथ लड़ाई की थी, लेकिन सारी बैटल में उन्हें हार मिली और जो आखिरी वाली 1546 की लड़ाई थी उसमें ख्वाजा जफर शहीद हो गए। दीव में ये पहला मॉन्यूमेंट्स पोर्चुगीज ऑफिशियल्स ने उनकी बहादुरी के ट्रिब्यूट में बनवाए थे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ख्वाजा जफर यू कैन चेक आउट दिस रील ऑन माई इंस्टा हैंडल। नाउ रिमेंबर, मैंने बताया था कि इस वॉल के साथ एक इमोशनल स्टोरी जुड़ी हुई है, तो ये सेकेंड स्टोरी यही है। तो बात कुछ ये थी कि इस लड़ाई में दीव फोर्ट को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने गवर्नर झाओ दे कास्त्रो के बेटे डॉन फर्नांडो दे कास्त्रो भी शहीद हो गए थे। ये भी एक वजह थी कि गवर्नर झाओ दे कास्त्रो को दीव फोर्ट से ज्यादा लगाव था। उन्होंने पोर्टुगल के किंग को कहा था कि अगर दीव का किला किसी भी काम का नहीं होगा फिर भी मैं उसे हमेशा के लिए रखना चाहूंगा। अब इस लड़ाई के बाद फोर्ट को काफी नुकसान हुआ था और गवर्नर कास्त्रो के पास इसे रिबिल्ड करने जितना फंड नहीं था, तो उन्होंने पोर्चुगीज म्यूनिसिपल काउंसिल गोवा से 20,000 पैराडोस की लोन मांगी, लेकिन उनके पास कोई भी इतनी वैल्यूएबल चीज थी नहीं जिसे गिरवी रख के वे इतना बड़ा अमाउंट ले सके। बट ही वांटेड टू मेक दिस फोर्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एट एनी कोस्ट। नाउ आई नो दिस विल साउंड लिटिल ड्रामेटिक, बट उन्होंने अपनी बियर्ड को एज अ मॉर्गेज देने का वादा किया और ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने अपने बेटे की कब्र से उसके बोन्स निकालकर भेजने का ऑर्डर किया था एज अश्योरेंस, ताकि उन्हें इतने पैसे मिल जाए कि वे दीव फोर्ट को रिपेयर कर पाए। तो ऐसे बनी थी ये सेकेंड वॉल और इसके बनने से फोर्ट पहले से ज्यादा डिफेंसिव हो गया था। सो जो भी वीडियो में इस सेक्शन तक पहुंच गया उनके लिए यू विल नॉट रिग्रेट वॉचिंग टिल हियर, क्योंकि अब जो मैं बात बताने वाला हूँ उस पे किसी ने भी डिस्कशन नहीं किया। यू विल बी द ओनली वन टू नो दिस ऑन विजिट टू दीव फोर्ट। तो सबसे पहली चीज,
कई लोग दावा करते हैं कि इस फोर्ट में एक सीक्रेट टनल है जिससे समंदर में बने इस फोर्ट तक जा सकते हैं। तो लेट मी गिव यू द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऐसी कोई भी टनल नहीं हो सकती। 2003 बॉलीवुड मूवी क़यामत मूवी का जेल वाला शूट इस फोर्ट में हुआ था और मूवी में ऐसा बताया था कि इस फोर्ट के नीचे ढेर सारी टनल्स हैं। सो स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये महज एक फिक्शनल स्टोरी थी और मूवी में जितना भी टनल वाला सीन दिखाया था वो ऑब्वियसली किसी फिल्म सेट पे शूट किया हुआ था, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर इस फोर्ट में है ही नहीं। इनफैक्ट फोर्ट का जो स्केल मॉडल इस मूवी में दिखा है वो एक्चुअल फोर्ट से किसी तरीके से मैच नहीं होता। लेकिन इस फिल्म के बाद लोगों में ये बात ज्यादा फैलने लगी कि हाँ भाई, इस फोर्ट के नीचे कोई ना कोई टनल तो है ही। और जितना भी मैंने इस पे रिसर्च किया उसमें मुझे कोई भी रिलायबल प्रूफ नहीं मिला। कई ट्रैवल वेबसाइट्स पे ऐसा लिखा हुआ था कि इट्स बिलीव्ड दैट देयर इज अ सीक्रेट टनल अंडर दिस फोर्ट। अब इस बात पे गौर कीजिए, मोस्ट ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज बोल रहे हैं कि ऐसा माना जाता है। किसी भी वेबसाइट पे विथ प्रूफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज नहीं है, क्योंकि कोई भी श्योर नहीं है। ऐसे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स के एग्जिस्टेंस के लिए रिसर्च पेपर या आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक रिलायबल प्रूफ होता है, लेकिन इस टनल के बारे में ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट जितनी भी पोर्चुगीज हिस्ट्री बुक्स और रिसर्च पेपर्स मैंने देखे उसमें ऐसी टनल का कोई जिक्र तक नहीं है। एंड वी कैन रिलाई ऑन अ फिक्शनल फिल्म स्टोरी और दिस ट्रैवल वेबसाइट्स टू बिलीव दैट देयर इज अ टनल अंडर दिस फोर्ट। सो टिल वी गेट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, आई बिलीव कि ऐसी कोई भी टनल नहीं है। नाउ दीव के नजदीक समंदर में बने इस फोर्ट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि ये एक जेल है जिसे पोर्चुगीज ने बनाया था और इसमें एक खतरनाक कैदी को काले पानी की सजा दी गई है। तो ये बात भी गलत है, ये कोई जेल नहीं है, ना ही इसमें किसी कैदी को रखा गया था और इसे पोर्चुगीज ने नहीं बनाया था। तो फिर क्या है इसकी सच्चाई? सी दिस, ये कुछ ऐसा दिखता था जिसे पोर्चुगीज ने नहीं लेकिन उनके पहले दीव के गवर्नर मल्लिक एयाज ने बनवाया था। अगर आप इसका डिटेल्ड फंक्शन जानना चाहते हो देन चेक आउट दिस रील ऑन माय इंस्टा हैंडल। नाउ गोइंग फर्दर, इसको 1588 में पोर्चुगीज ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था और इसका मेन पर्पस था टू कीप एन आई ऑन एनिमीज कमिंग थ्रू द ओशन। नाउ हैव अ लुक एट इट्स फ्लोर प्लान। सी, इस प्लान में बहुत ही कम रूम्स हैं जो कि सोल्जर्स और वेपन्स के लिए हैं और साथ ही इसमें एक चैपल भी है, लेकिन इसमें कोई भी प्रिजनर्स सेल नहीं है। और बात रही एक अकेले कैदी की, तो उस कैदी का नाम था दीपक कांजी। ही ट्राइड टू पॉइजन हिज वाइफ और उसे दीव जेल में रखा था जो कि इस फोर्ट में हुआ करती थी, ना कि ये सी फोर्ट में। और 2019 में दीव फोर्ट में जो जेल थी उसे ऑफिशियली बंद कर दिया था। सो ये कोई काला पानी की सजा देने वाली जेल नहीं है और हाँ, इसका पोर्चुगीज नेम फोर्टिम दो मार है, ना कि एल्फिस्टन जेल। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप दीव फोर्ट के विजिट करोगे और कोई भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है देन यू कैन जस्ट से हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो वैसे तो ये जो टनल वाली बात है इस पर मैं इतना मानता नहीं हूँ एज पर माई रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशंस, बट आई एम प्लानिंग टू डू मोर रिसर्च ऑन दिस। मे बी आई विल डू सम फील्ड रिसर्च ऑन फोर्टिम दो मार एंड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टनल इफ आई गेट चांस टू डू दैट, क्योंकि इसमें ढेर सारी ऑफिशियल परमिशंस लगती है। सो लेट्स सी इन फ्यूचर कुछ तो प्लान करेंगे। और अगर आप दीव पर हुई सारी बैटल्स और दीव आइलैंड का स्पाइस ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंस था ये जानना चाहते हो देन चेक आउट दिस वीडियो प्लेलिस्ट। सो और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ों पे वीडियो आएगी। स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर वगैरह वगैरह जहाँ पे भी करना है, बस शेयर करो एंड सी यू लेटर।